मेरे प्यारे साथियों, एक बात मैं आपको बिल्कुल सच्ची सच्ची बताना चाहता हूँ। मेरी बताई हुई बात को बिल्कुल सच मानिए और मैं जो कह रहा हूँ उस पर बहुत ध्यान दीजिए। यदि आपने अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति से कर्ज लिया है तो उस कर्ज को वापस अवश्य कर दीजिए, क्योंकि कर्ज एक भयानक रोग की तरह आपके पीछे तब तक पड़ा रहेगा जब तक कि आप उसको वापस नहीं कर देंगे। ये मेरा जाना पहचाना शब्द है और ये मेरा जांचा परखा हुआ भी है कि कर्ज लेने के बाद आपको मृत्यु के पूर्व अगर आपने उस कर्ज को वापस नहीं किया है तो आपको जन्मों जन्मों जन्म लेना पड़ेगा। और जब तक आप उस कर्ज को वापस नहीं कर देंगे तब तक आपको यूं ही भटकना पड़ेगा। मनुष्य रूप में आने के बाद ही आप कर्ज को वापस कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य रूप में ही आपने कर्ज वापस लिया। फिर जाने कब मनुष्य रूप में जीवन प्राप्त हो। आइए इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक बार की बात है, एक शिष्य और एक गुरुजी सुबह सुबह विचरण कर रहे थे, टहल रहे थे। अचानक शिष्य की निगाह एक अजीब वाक्य पे पड़ी। उसने देखा कि छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है और उसके सामने एक सांप बैठा हुआ है, एक भयानक काला सांप, और वो बच्चा उसे डर नहीं रहा है और सांप फन काढ़े बैठा हुआ है। तब शिष्य ने देखा, हे गुरुजी देखिए वहाँ क्या हो रहा है, एक बार निगाह तो डालिए। तब गुरुजी ने उधर पलट के देखा तो देखा कि एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, उसके सामने एक काले रंग का सांप बैठा हुआ है। तब शिष्य गुरुजी उस बच्चे को ध्यान से देखने लगे। तभी उस बच्चे ने उस सांप को एक जोरदार चांटा मारा तो सांप लुढ़क के गिर गया। फिर सांप उठकर खड़ा हो गया। फिर बच्चे ने दूसरा झापड़ मारा, फिर वो सांप गिर गया, फिर वो खड़ा हो गया। और जब तीसरा थप्पड़ मारा उस बच्चे ने तो सांप गिरने के बाद चुपचाप पीछे पीछे चला गया। सांप ने उस बच्चे को काटा नहीं। तब शिष्य ने गुरु से पूछा, हे गुरुजी ये क्या हो रहा है, आप कुछ बताइए। तब गुरुजी ने अंतर्ध्यान मन से देखा तो कहा, प्रिय शिष्य ये बड़ी अजीब बात क्या है। ये सांप और ये बच्चा पिछले जन्म में मनुष्य रूप में था। तब इस सांप ने मनुष्य रूप में इस बच्चे से 300 रुपये उधार लिया था और उधार चुकता करने के पूर्व भी मनुष्य रूप में इस सांप की मृत्यु हो गई थी। उस जन्म में इस सांप रूपी जो मनुष्य था उसने उसका पैसा, उसका कर्जा वापस नहीं किया था। तो ये बच्चा यहाँ पर 3 झापड़ मारा और 3 झापड़ में वो मारते हुए बोला कि मेरा 300 रुपया तुम कब वापस करोगे। मेरे प्यारे साथियों, ये कर्जा जन्म 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 जन्मांतर पीछा नहीं छोड़ता है, भयानक रोग की तरह आपके पीछे पड़ा रहेगा। अगर आपने भी अपने जीवन में किसी से कर्ज लिया है तो उसका कर्ज अवश्य वापस कर दीजिए, क्योंकि सांसों का कुछ भी पता नहीं है कब ये बंद हो जाए और कब ये शरीर आपसे छूट जाए। फिर आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप अपने कर्ज को वापस कर दें। बहुत सावधान होकर जीवन जिया करिए। कोई भी गलती किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान और बहुत ही कठिन ये जीवन है। अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे तो ये बहुत आसान है, और आप कठिन रास्ते पर चलेंगे तो ये बहुत ही कठिन है। पग पग पर आपको कष्ट देता रहेगा। लेकिन अगर आप अच्छे रास्ते पर सत्य वचन के साथ, सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ कष्ट तो सभी के जीवन में आते हैं, चाहे वो कितनी भी सच्चाई के रास्ते पे चले। लेकिन वो कष्ट नहीं, परीक्षा होती है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेता है कि ऐसी दशा में भक्त उनके प्रति क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। और ये परीक्षा को लोग कष्ट मान लेते हैं। और यदि किसी का किसी भी प्रकार का धन आपके ऊपर है तो आप उस धन को वापस अवश्य कर दीजिए, क्योंकि शरीर का कुछ भी पता नहीं है कब यह आपका साथ छोड़ दे। इस बात को बिल्कुल सच्ची सच्ची मानिए। अगर आपने इस बात को सच्ची सच्ची नहीं माना तो जन्मों जन्मों भोगते रहिए, और भोगते 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 आप इतने परेशान हो जाएंगे, आप इतने थक जाएंगे कि पता नहीं कब फिर मनुष्य रूप में आपको जन्म मिले। 84 लाख योनियों में यूं ही मनुष्य भटकता रहता है। कभी कीड़ा बन जाता है, कभी जीव बन जाता है, कभी घोड़ा बन जाता है। ये जो ढांचा है ना,
ये ढांचा बदलता रहता है। आप इस बात को ध्यान रखिए, आत्मा वही रहती है ना। आत्मा कभी मरती नहीं है, ये रूप बदला करती है। जैसे हम लोग अपने वस्त्र बदला करते हैं ना, वैसे ही आत्मा रूप बदला करती है। तो आप इस बात को सदैव ध्यान रखें, सावधान होकर जीवन जिए, कभी भी छल कपट किसी प्रकार का किसी से ना करें। ये मान के करें चलें कि जो भी आप करेंगे पलट कर आपको वही मिलेगा। ये विधि का विधान है और इससे ना कोई बचा है ना कोई बचेगा। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं अपनी बात आपके सामने रख चुका हूँ। सोचना समझना करना आपका काम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें। इसी प्रकार से मैं आपके सामने विभिन्न तरीके से आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।